दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना फॉर यू पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्राम चौकीदारों को लेकर, और ग्राम चौकीदारों के विषय में एक बड़ी ही ज़बरदस्त खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी से, जिसके तहत सभी ग्राम चौकीदारों को एक बड़ा तोहफा मिल रहा है और राज्य सरकार सभी ग्राम चौकीदारों को एक बड़े तोहफे से नवाज रही है। तो ग्राम चौकीदारों के लिए यह उन लोगों के लिए जो खबर है जिन लोगों ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज कराई थी और जो मांग उठा रहे थे, तकरीबन 70,000 होमगार्ड माफ़ करें ग्राम चौकीदार जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों से भी अलग अलग मांगें उठी हैं। जिस प्रकार से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तराखंड राज्य से भी एक मांग उठी थी जिसमें उन्होंने 22,000 रुपये की मांग की थी वेतन को लेकर के। अब जो उत्तर प्रदेश में मांग की गई थी वो 18,500 रुपये को लेकर के की गई थी। अब आप देख सकते हैं कि कितना अंतर इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो जितने भी हमारे जो शुभचिंतक है, जो हमारे ग्राम चौकीदार है, जो हमारे ग्राम प्रहरी है, जो चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं, वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड, योजनाओं से रिलेटेड और ग्राम चौकीदारों से रिलेटेड, राशन कार्ड से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी आपको मिल जाती है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों ग्राम चौकीदारों के विषय में बात कर रहे हैं। देखिए, ग्राम चौकीदारों को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। जितने भी ग्राम चौकीदार हैं और जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मैं यह जान ले कि ग्राम चौकीदारों के लिए अब उनके द्वारा दी गई याचिका पर और ग्राम चौकीदारों के द्वारा रखी गई मांगों को लेकर सरकार ने संज्ञान का जिक्र किया है। यानी सरकार अब उनकी मांगों को मद्देनज़र रख रही है और उन पर वार्ता कर रही है। ग्राम चौकीदारों की काफ़ी मेहनत करते हैं, दिन रात जो है मेहनत करते हैं और गांव की हर छोटी से छोटी जानकारी चौकी थाने तक पहुंचाते हैं, मगर फिर भी ग्राम चौकीदारों को ऐसे कर्मचारी के रूप में आंका जा रहा है कि मानो जैसे कोई उनका काम ही नहीं है। अब ग्राम चौकीदार ब्रिटिश काल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ब्रिटिश काल से जो सेवाएं दे रहे हैं उस समय पुलिस और ग्राम चौकीदार सेम स्तर पर थे। वेतन को लेकर और स्तर को लेकर सेम पोजीशन पुलिस वालों की थी, सेम चौकीदारों की थी। जो वेतन पुलिस वालों को मिलता था वही वेतन चौकीदारों को मिलता था। लेकिन इसके तहत चेंज इतना आया बाद में चल के कि ग्राम चौकीदार ज़मीन पर रह गए और पुलिस वाले आसमान को छू गए, क्योंकि ग्राम चौकीदारों को लेकर के सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया और उन पर ध्यान उनसे हटा लिया सीधा। जो बाकी के जो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड के जो लोग थे उनको अपर रखा। तो ये लोग तभी से अपना जो शोषण झेल रहे हैं, आज तक इन्होंने अपना शोषण झेला है। आज तक ग्राम चौकीदारों ने केवल 2500 रुपये में अब तक अपना गुजारा किया है, मात्र 2500 रुपये में। जबकि पहले तो ये केवल 1,500 रुपये थे, जिसको बोलते हैं 1,500 रुपये। लेकिन अब आके ये 2,500 रुपये कर दिए गए थे, जिसको 2500 रुपये बोलते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम है, इसलिए ग्राम चौकीदारों को मिलने वाले जितने भी लाभ हैं अब जा कर के इन्होंने अपनी मांग उठाई है और वे लाभ सरकार के सामने रखे हैं, अपनी मांग उनके सामने रखी है। अब देखते हैं कि सरकार करती क्या है। चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्राम चौकीदारों को लेकर अब सरकार प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही है, और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आई खबर के अनुसार ग्राम चौकीदारों का वेतन के साथ साथ कई सारे ऐसे लाभ हैं जो मिल सकते हैं। ग्राम चौकीदारों के लिए चुनाव की वजह से अड़चन पैदा हो रही थी, जो अब ख़त्म हो चुकी है। अब सभी ग्राम चौकीदारों को राज्य सरकार की तरफ से लाभ मिलने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में 70,000 ग्राम चौकीदार हैं जो
अपने लाभ के हकदार होंगे, जो इन लाभ के हकदार होंगे। और बीते दिनों बस्ती जिले के 255 ग्राम चौकीदारों ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को लेकर केस डाला था और जल्दी जो कोर्ट का फैसला है उसके आने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आई खबर के अनुसार राज्य सरकार का कहना है कि ग्राम चौकीदारों को जल्द से जल्द उनका जो है हक मिलेगा और उनको ब्रिटिश काल के कानून से भी छुटकारा दिया जाएगा। तो ग्राम चौकीदारों को इस चीज़ से छुटकारा मिलना चाहिए। और आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आप क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो हम आपको खबर बता रहे हैं जैसे मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है, ठीक है, तो ये सब हमने आपको बता दिया है कि आखिर, लेकिन इसकी जो पुष्टि है वो नहीं हुई है। अब चुनाव की वजह से ये सब लेट हो गया है, यानी देर इसमें हो गई है। अगर चुनाव ना होते तो ये कार्य बहुत जल्द पहले पूरा हो जाता, लेकिन देखते हैं कि आखिर कब तक सरकार इस पर अब प्रतिक्रिया लेती है। तो यदि फिलहाल की जानकारी, बाकी आपको मिलेंगे आने वाले अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।